हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का क्वेश्चन है हैंड ऑफ स्ट्रेट्स। ओके। तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना एक हैंड दे दिया है और इस हैंड में ना हमारे पास कार्ड्स है। ओके। तो जैसे कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके। और ग्रुप साइज दे रखा है 3 का। तो इन्होंने हमें क्या बोल रखा है कि हमें इस ग्रुप साइज के बेसिस पे इन कार्ड्स को अरेंज करना है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग ऑर्डर भी मतलब कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए। ओके। ओ, तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद 3 आ रहा है। तो ये पहला ग्रुप बन गया। ओके। अब सेकंड टाइम के लिए 2, 3 और 4 बन रहा है। ओके। अब थर्ड टाइम के लिए 6, 7, 8 बन रहा है। ठीक है। बीच में चाहे दो ग्रुप्स के बीच में चाहे जितना मर्जी उतना गैप हो वो चलेगा। बट जब ग्रुप स्टार्ट हो गया तो उसके बाद कंसेक्टिव नंबर्स ही आने चाहिए हमारे पास। ओके। तो इसके लिए ना हम लोग दो चीज़ें कर लेते हैं। एक तो हमने थोड़ा देख लिया कि डबल डबल नंबर है। ओके। तो डबल डबल नंबर है मतलब हमें फ्रीक्वेंसी का कुछ करना पड़ेगा। तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए ना एक मैप ले लेंगे। ओके। उसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे। और सेकंड चीज़, हर बार जब भी नया ग्रुप स्टार्ट हो रहा है तो हम हर बार सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर डाल रहे हैं, फिर उसके नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर डाल रहे हैं, फिर उसका नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर डाल रहे हैं। तो हमें हर बार स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो हमें सीधा सीधा एक इंट्यूशन मिल रही है कि ओके इसमें प्रायोरिटी क्यू हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि हम प्रायोरिटी क्यू से निकालेंगे कब एलिमेंट को। ओके। जैसे यहाँ पर 1 था फर्स्ट केस में, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो अगर हमने वो यूज़ कर लिया हम उसको निकाल देंगे। बट यहाँ जैसे 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। अगर हमने उसको मैप से अपने प्रायोरिटी क्यू से निकाल लिया तो हम नेक्स्ट बार के लिए तो उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो हम फ्रीक्वेंसी मैप के बेसिस पे ही पॉप करेंगे। जब फ्रीक्वेंसी मैप में फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी ना तभी हम पॉप करेंगे, उसके अलावा हम पॉप नहीं करेंगे। तो आज इसका कोड करते हैं, काफ़ी सिंपल सही है, जैसा स्टोरी सुनाई ना एकदम वैसा ही है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले तो नॉर्मल सा चेक डाल देते हैं कि अगर जो हैंड डॉट साइज़ है उसका हम मॉड्यूलस कर लें ग्रुप साइज से और वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कभी ग्रुप साइज का परफेक्ट वो बन ही नहीं रहा, तो हम तो पहले ही नहीं, हम तो उसको बना ही नहीं पाएंगे कभी, तो सीधा फॉल्स डाल देते हैं। ओके। ठीक है। अब हम अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। आई एन टी कोमा आई एन टी, इसको फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं मैं। ओके। एंड इसको पॉपुलेट भी कर देते हैं फॉर ऑटो एंड कार्ड हैंड। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी मैप है उसमें हम कार्ड की फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर मैप भी पॉपुलेट हो चुका है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट चीज़ हम लेते हैं प्रायोरिटी क्यू। और कौन सा प्रायोरिटी क्यू हमारे पास यहाँ मेन हीप बनना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे छोटे चाहिए। प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू, तुम्हें पता होगा प्रायर मेन ही नॉर्मल जो प्रायोरिटी क्यू होता है वो मैक्स ही होता है, मेन हीप के लिए हमें ये करना पड़ता है। ओके। तो हमारा प्रायोरिटी क्यू भी बन गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें प्रायोरिटी क्यू में हम पहले अपने सारे एलिमेंट्स को पुश कर देते हैं। ओके। जितने भी एलिमेंट्स थे, और इसको क्या बोल देते हैं, इसको कार्ड्स दे देते हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि इस मैप में जितने भी कार्ड्स हैं वो पी क्यू में हम पुश कर देंगे कार्ड्स। ओके। अब हमने हमारा प्रायोरिटी क्यू भी पूरा पॉपुलेट कर दिया, प्रायोरिटी क्यू में कार्ड्स हैं और सबसे छोटा कार्ड सबसे ऊपर होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्रुप साइज कराना है। तो सबसे पहले तो जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, प्रायोरिटी क्यू फिल किया तो उसको एम्प्टी करने तक तो हम चलाएंगे ही। ओके। तो ये बन गया। अब हमारा यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि हमें ग्रुप्स में, तीन तीन के ग्रुप्स में कितना है। तो हमें तीन तीन का ग्रुप का बनाना है ना, तो एक सिंपल सा फॉर लूप डाल देते हैं। आई आई लेस देन ग्रुप साइज आई प्लस प्लस। ओके। तो अब इससे क्या होगा, इससे हमारा जितना भी ग्रुप साइज है ना, हम उस ग्रुप साइज के बेसिस में ही कार्ड्स निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, पहले फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं। तो आई एन टी स्टार्ट कार्ड क्या होगा हमारा, तो वो पी क्यू का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। ओके। पी क्यू टॉप, पी क्यू का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। ओके। अब हमें क्या करना है, हमें हर बार देखना था कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या है, अगर 1 है तो 1 के बाद 2 आना चाहिए। डजेंट मैटर कि हैंड में 2 है या नहीं है,
1 के बाद 2 ही आना चाहिए। अगर 2 नहीं आ रहा हमारे पास हैंड में, तो मतलब हमें फॉल्स रिटर्न करना है कि वो हमारा कार्ड नहीं बन रहा। तो हम देख लेते हैं ना, INT करंट कार्ड हमारा क्या होना चाहिए? करंट कार्ड हमारे पास होना चाहिए स्टार्ट कार्ड प्लस आई। सही है। स्टार्ट कार्ड जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ सबसे छोटा तो 1 ही था, तो प्रायोरिटी क्यू में सबसे ऊपर होगा, तो 1 + 0 1। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यू में 1 है कि नहीं। ओके, 1 + 1 2। अब हम प्रायोरिटी क्यू में देखेंगे 2 है कि नहीं। 1 + 3 3। अब हम प्रायोरिटी क्यू में देखेंगे कि 3 है या नहीं। तो हमारे इस बेसिस पे हमारे पास काफ़ी हमारे पास एकदम करेक्ट कंसेप्टिव ऑर्डर आ रहा है। ओके, तो अब हम इसमें हमने अपना करंट कार्ड निकाल तो दिया। अब हम देख लेते हैं कि ये प्रायोरिटी क्यू में होगा भी कि नहीं। तो इफ़ ओके, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करी थी, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रखी है हमारे मैप में, फ्रीक्वेंसी मैप में। तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी मैप में वो है कि नहीं। ऑब्वियसली, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में तो जस्ट वो स्टोर्ड ही है। तो NP ऑफ करंट कार्ड, अगर वो हमारे पास 0 है, मतलब वो कार्ड हमारे पास है ही नहीं पड़ा हुआ, तो हम सीधा फॉल्स कर देंगे। क्योंकि अगर हमारे पास वो कार्ड है ही नहीं, तो हम उसका करेंगे क्या? ओके, तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड, हम क्या करते हैं, हमारे पास अब अगर वो मतलब यहाँ से फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, मतलब वो कार्ड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर लेते हैं, क्योंकि अब हम उसको यूज़ करेंगे। माइनस माइनस, ओके, यहाँ MP नहीं था, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ओके, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस कर दी। अब मैंने क्या बोला था, हम प्रायोरिटी क्यू में से तब तक नहीं निकाल सकते जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी 0 ना हो जाए। तो सिंपल सा चेक डाल देते हैं, इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट कार्ड इक्वल टू 0 हो गई, तो PQ में से पॉप कर देंगे उस कार्ड को। ओके, अब ये सारा लूप चलते रहेगा, और बाई चांस हमारा कभी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, मतलब सारे ग्रुप्स के कार्ड्स बन गए, तो हम ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हमारा काम हो रखा है। PQ डॉट पुश, तो यहाँ PQ डॉट पुश और कार्ड्स, एक्चुअली हमारे कार्ड्स क्या थे, हमारे कार्ड्स मैप में थे, तो वो पेयर के फॉर्म में, तो हमें उसको फर्स्ट जो कार्ड नंबर था वो स्टोर कराना है। देख लेते हैं, इंडीड इट्स रनिंग, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, और सबमिट भी हो रहा है। थैंक यू।